लेट सपोज मैं एक और क्लास बनाता हूं यहां पे, क्लास बेगर। तो इससे क्या हुआ, बेगर की क्या स्पेलिंग है, ए आर आता है। तो अगर आप बेगर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो NWZ में आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। सही है, समझ आ रही है कि नहीं। आई थिंक नाम जरा जूम आनी हो गया है तो इसको चेंज कर देते हैं जी। ओके, इनहेरिटेंस की कुछ समझ आई है कि आपके पास एग्जिस्टिंग एक क्लास है, आप उसको एक्सटेंड करते हुए उसमें चीजें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन क्लासेस की अपनी प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। लेट स्ट्रिंग इस बेगर का स्टॉप क्या है, और लेट इन इसकी डेली इनकम क्या है। सपोज ये हम एक बना रहे हैं, ठीक है, एक टाइप बना रहे हैं। तो अब अगर आप लिखोगे बिलाल डॉट, तो इनकम, स्टॉप, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और नेम, आपको वो तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्सेसिबल है। अच्छा, इसको कहते हैं इज ए रिलेशनशिप। एट अ टाइम नहीं करा सकते, हाँ मल्टी लेवल करेंगे, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हो कि ऊपर पर्सन है, फिर स्टूडेंट है, फिर बेगर है, तो स्टूडेंट भी है और बेगर भी है। नहीं, सेम टाइम पे दो चीजें आप दो क्लासेस, वो असल में दो कॉन्सेप्ट है, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ये अच्छा है आपने कर दिया। एक कॉन्सेप्ट है इज ए रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप मीन्स, देखो हमने स्टूडेंट बनाया तो स्टूडेंट इज ए पर्सन, बेगर इज आल्सो ए पर्सन। अगर हम डॉक्टर बनाते हैं और इनहेरिट करते हैं उसको पर्सन को, तो डॉक्टर इज आल्सो विल आल्सो बिकम ए पर्सन। समझ आ रही है, इज ए रिलेशनशिप। जो चाइल्ड है तो वो उसी टाइप का है ना जो उसका पेरेंट है, मतलब कुदरती लिहाज से भी वो बात सही लगती है कि वो सेम वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, शजर नसब। एक को कहते हैं हैज ए रिलेशनशिप। अब हैज ए रिलेशनशिप ये है कि लेट सपोज हम एक क्लास लेते हैं एड्रेस, एड्रेस में लेट सपोज हम लिखते हैं स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर और सिटी लेट सपोज, और हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट में। तो ये होगा कि स्टूडेंट हैज एन एड्रेस। स्टूडेंट खुद तो एड्रेस नहीं है ना, स्टूडेंट तो पर्सन है, लेकिन स्टूडेंट का एड्रेस होगा, हैज ए रिलेशनशिप। मैं करता हूं, आपको समझ आ जाएगी। लेट सपोज यहां पे हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास एड्रेस। एड्रेस खुद किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा, यहां पे हम लेते हैं कि लेट स्ट्रिंग लेट सपोज हाउस नंबर और लेट स्ट्रिंग स्ट्रीट नंबर और लेट स्ट्रिंग, बस इसको शॉर्ट रखते हैं सिटी। समझ आ गई है। अब मैं आता हूं यहां स्टूडेंट क्लास में और मैं यहां पे लिखता हूं कि लेट एड्रेस एड्रेस। तो स्टूडेंट इनहेरिट कर रहा है पर्सन को, सो स्टूडेंट इज अ टाइप ऑफ पर्सन, बट स्टूडेंट हैज सम एड्रेस। अब उस एड्रेस में फिर क्या होगा, उस एड्रेस में उसका हाउस नंबर होगा, स्ट्रीट नंबर होगा और सिटी होगी। समझ आ गई है। तो ये है हैज ए रिलेशनशिप। इसकी मिसाल ये है कि जिस तरह आपके पास कंटेनर है, फिर कंटेनर में विर्थ है, हाइट है। अब विर्थ जो है वो डबल वैल्यू है और हाइट भी डबल वैल्यू लेती है, लेकिन जब आप उसमें लेते हो डेकोरेशन, तो डेकोरेशन फिर अलग से एक उस वो टाइप है, बॉक्स डेकोरेशन एक क्लास है। सो
सो कंटेनर हैज ए डेकोरेशन, हैज ए रिलेशनशिप, और कंटेनर खुद क्या है, एक स्टेटलेस विजिट है। समझ आ गई है? तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। तो हैज़ ए रिलेशनशिप जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट लेते हो यहाँ पे, इसको कंपोजिशन बोलते हैं। इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि लेट सपोज आपके पास एक एलिवेटेड बटन है, तो बटन का चाइल्ड क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज टेक्स्ट हो गया या आइकन हो गया। सो बटन विल हैव क्या, टेक्स्ट। समझ नहीं आई? आ गई है? तो इस रिलेशनशिप ये होता है कि आप इनहेरिट करते हो। अब जिस तरह हम कहते हैं कि कंटेनर भी विजिट है, एलिवेटेड बटन भी विजिट है, आइकन भी विजिट है, जितने रो कॉलम तमाम विजिट्स हैं, ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनहेरिट करते हैं स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट को। चलो मैं दोबारा वो ओपन करता हूँ, बस ये एंडिंग वो है ताकि आपको समझ आ जाए। जब आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपको ऊपर विजिट मिलेगा। कैसे? देखें, एलिवेटेड बटन है, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल क्लिक, तो एलिवेटेड बटन किसको इनहेरिट कर रहा है? बटन स्टाइल बटन को, इसको इनहेरिट कर रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये किसको इनहेरिट कर रहा है? स्टेटफुल विजिट को। और स्टेटफुल विजिट किसको इनहेरिट कर रहा है? विजिट को। समझ आ रही है बात? हाँ, जबरदस्त। एक और एग्जांपल आपको दे तो इंशाल्लाह ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखें यहाँ पे मैं लेता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पे, लिस्ट ऑफ टाइप पर्सन। अब इस लिस्ट में आप स्टूडेंट भी डाल सकते हैं और इस लिस्ट में आप बेगर भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सन है, तो जो बेगर है वो भी पर्सन है और जो स्टूडेंट है वो भी पर्सन है। समझ आ गई? आप यहाँ पे अली भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पे बिलाल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका जो पेरेंट है वो सेम है। समझ आ गई? तो जिस तरह फिर आप लेते हो लिस्ट, जब आप लेते हो कॉलम, फ्लटर की बात कर रहा हूँ, कॉलम, तो कॉलम में आपके पास लिस्ट होती है, उसमें लिखा होता है विजिट, तो फिर आप उसमें कोई भी विजिट प्लेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो लेट सपोज एलिवेटेड बटन है तो उसके टॉप पे भी विजिट है, कंटेनर है तो उसके टॉप पे भी क्या है, विजिट है। तो ये तमाम विजिट्स की टाइप्स हैं। तो जब आप लिखते हो विजिट तो वो उनका एक क्या कहते हैं, पेरेंट होता है, सुपर क्लास होती है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? देखो यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर आता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है लिस्ट व्यू। किधर गया लिस्ट व्यू? ये जो प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, ये आपसे मांग रही है क्या? लिस्ट ऑफ विजिट्स, मतलब इसकी जो टाइप है वो ये है। अब इसमें देखें, मैंने एलिवेटेड बटन भी इसको पास किया है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, और इसमें मैंने कंटेनर भी पास किया है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एलिवेटेड बटन इज ए टाइप ऑफ विजिट एंड कंटेनर इज आल्सो ए टाइप ऑफ विजिट। तो ये पॉसिबल है थ्रू इनहेरिटेंस। एलिवेटेड बटन को तो आपने देख लिया, जब आप जाते जाते हैं तो क्या मिलता है आपको? विजिट। और कंटेनर में भी जब आप ऊपर जाएंगे, कंटेनर का पेरेंट क्या है? स्टेटलेस विजिट, और स्टेटलेस विजिट के ऊपर क्या है? विजिट। समझ आ गई? जिस तरह हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया पर्सन, सो स्टूडेंट इज ए पर्सन एज वेल एज बेगर इज आल्सो ए पर्सन। सो आप यहाँ पे इस लिस्ट में उसकी जो सब क्लासेस हैं वो पास कर सकते हैं। तो यह है इज ए रिलेशनशिप। और कंपोजिशन का मैंने बताया है कि आप क्या करते हो, जिस तरह हमने एड्रेस लिया है, तो फिर क्या है, यहाँ पे हमने स्टूडेंट का एड्रेस लिया है, तो ये एक कंपोजिशन है, कंपोजिशन इसको बोलते हैं। हैज ए रिलेशनशिप, स्टूडेंट हैज एन एड्रेस, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इस स्टॉप की जगह आप एड्रेस ले लो।
कि बेगर का एड्रेस वो कहाँ पे खड़ा होता है, लेट्स सपोज, तो उसमें फिर आप क्या पास कर सकते हो एड्रेस में? एड्रेस में आप क्या पास कर सकते हो? किधर गया ये? हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और सिटी। जिस तरह लेट सपोज मैं आता हूँ दोबारा फ्लटर में और यहाँ पे हमारे पास कंटेनर है। अब कंटेनर में मैं इसको पास करता हूँ डेकोरेशन। सो डेकोरेशन क्या लेता है? बॉक्स डेकोरेशन। तो बॉक्स डेकोरेशन इन इटसेल्फ एक टाइप है। फिर इसमें आप फिर आप ये करोगे, कलर यहाँ पे ले आओगे ना, इसमें फिर आप बॉर्डर्स एंड सो ऑन वो चीजें लगा सकते हो, ग्रेडियंट्स एंड सो ऑन। तो कंटेनर हैज ए डेकोरेशन, कंटेनर इज ए विजिट बट कंटेनर हैज ए डेकोरेशन। जिस तरह स्टूडेंट जो है वो एक पर्सन है लेकिन स्टूडेंट का एड्रेस है। तो ये दो चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है। सो अब इसमें असल में कहानी और भी है, लेकिन इसमें कहानी ये है कि आप इसका कंस्ट्रक्टर फिर किस तरह बनाओगे। सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर किस तरह काम करेगा और चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर किस तरह काम करेगा। सुपर कीवर्ड वहां पे फिर आएगा, तो वह इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें। ठीक है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्टर तो हो गया है, इसमें एक टू स्ट्रिंग फंक्शन रह गया है, और पेरेंट और चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाएंगे, और एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये एक टॉपिक लास्ट, ट्राई कैच। तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम फ्लटर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उम्मीद है जितनी डार्ट हमने अभी सीखी है तो इसके थ्रू आपको फ्लटर की समझ ज़रा इम्प्रूव हो गई होगी। ठीक है ना, आपको विजेट्स का आइडिया क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह काम करते हैं या ये एक्चुअली है क्या चीज़ें।